राधे राधे। हैप्पी शिवरात्रि आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों को एक प्यारी सी लीला बताऊंगी अपने कान्हा जी की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी ढेरों सवाल आते होंगे। जो लोग भी नई सेवा शुरू किए हैं लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की, बाल रूप की, तो उन लोगों के मन में आता होगा कि क्या वाकई में जो लोग वीडियो में बताते हैं तो क्या वो वाकई में लीला करते हैं। तो मैं आप लोगों को ज़रूर एक लीला बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपने प्यारे कान्हा जी की, इन सब बच्चों की एक लीला बतानी चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए मैं बढ़ती हूँ लीला की तरफ। आज लीला का दिन है और सुनिए, क्योंकि ये तो लीलाधारी है ही हैं। और पहले तो देखिए ये सब बच्चे बैठे हुए हैं और मैं अभी करीब से दिखा दूंगी। तो चलिए पहले लीला बता देती हूँ। आज की लीला बहुत ही प्यारी है और आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। तो लीला ये हुई, आज शिवरात्रि है तो कल एक दिन पहले शाम को हम बैठे हुए थे और हमारे पास कान्हा थे और ये राधा रानी थी मेरी छोटी सी। तो इन सब को हम बच्चा मानते हैं, पुत्र भाव से सेवा करते हैं और एक को भाई मानते हैं, लाडो को अपनी बिटिया मानते हैं। तो बैठे थे तो हमने ऐसे ही इनसे चर्चा स्टार्ट किया अपनी तरफ से। हमने कहा कल तो मैया मंदिर जाएगी और सुबह नहाकर जल चढ़ाने, और सुबह उठेगी नहा लेगी, उसके बाद चली जाएगी। अब मैंने इनसे कहा तो अब हुआ क्या कि ठीक है, रात में हम सो गए, इनको भी सुला दिया। उसके बाद सुबह जब हम उठे तो उठने के बाद जैसे मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, मॉर्निंग वॉक किया, उसके बाद फिर ध्यान आया कि चलो आज नहाना है और नहा के उसके बाद ऊपर जाना है मंदिर में जल चढ़ाने। तो हमने तैयारी कर लिया, सारा पूजा पाठ का जो सामान होता है सारी सामग्री जो है थाली में सजा लिया और उसमें जैसे गंगा जल रख लिया, गाय का दूध रख लिया और जो कुछ भी चढ़ता आप लोग जानते ही हैं। बहुत ज़्यादा पूजा का वर्णन नहीं करना चाहिए, अपनी पूजा पाठ लोगों से बतानी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने पूजा का वो वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि सभी लोग पूजा करते हैं, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर स्पेशल खास क्या है आप लोगों के लिए, लीला। तो जब हमने सारी तैयारी कर लिया तो मेरे भाव अचानक बदल गए और मैंने कहा हाँ, कान्हा को तो मैं अपना बेटा मानती हूँ, वो मेरा पुत्र है और लाडो रानी मेरी पुत्री है। तो मन में आया कि चलो उनको भी उठा लो, गुनगुने पानी से स्नान कराकर उनको भी लेके चलो। अच्छा, जब हमने इनको स्नान करा दिया उसके बाद कपड़ा पहनाने लगे तो मन में आया कि अपना जैसे पहने हूँ अच्छा कपड़ा, उसी तरह लल्ला को भी पहनाऊँ। तो हमने फिर लल्ला और लाडो को, दोनों को मतलब साफ सुथरे वस्त्र पहनाया। लाडो को तो नया वस्त्र पहनाया और लल्ला को जो उन्होंने पसंद किया वो पहना दिया। हमारे पास दोनों के लिए, सभी के लिए नया वस्त्र रखा हुआ है। विंटर का ही है, हमने मंगाया था लेकिन इन्होंने यूज नहीं किया था, मतलब पहना नहीं था। तो हम पहना के उसके बाद पहुंच गए और वहाँ पे जाकर लल्ला ने भी पूजा में सहयोग किया। लल्ला के हाथों से, लाडो के हाथों से जल चढ़वाया भोले बाबा को और उसके बाद हमने सब ने मिलकर पूजा पाठ किया। परिवार के और लोग भी शामिल हुए पूजा में। और ये मेरी पहली शिवरात्रि है जो बहुत अच्छी आज गई और पूरा दिन अच्छा जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में यही भाव आए कि ये मेरे पुत्र पुत्री हैं और जो शंकर जी हैं वो, उनसे भी मैं रिश्ता मानती हूँ, तो उनको अपना पिता मानती हूँ, पिता तुल्य हैं। माँ पार्वती माता हैं ही है, जगत जननी माता है, मेरी भी माँ है और उनके जो दोनों बच्चे हैं उनको भाई मानती हूँ। तो ये रही मेरे आज कान्हा की लीला। आज लीला का दिन है, आप लोग लीला सुने। और लीला तो ये करते हैं, करते ही रहते हैं। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपके कान्हा जी लीला करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि लीला करते होंगे, बस उनको आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ज़्यादा लाड लगाइए, यानी कि प्यार कीजिए, उनका ध्यान रखिए, राधा राधा सुनाइए, ज़रूर लीला करेंगे। तो ये हमारे जो कान्हा जी हैं ये तो लीला करते रहते हैं। छोटी मोटी लीलाएं तो नित्य होती हैं, लेकिन कभी कभी ना बड़ी लीलाएं हो जाती हैं, क्योंकि अभी ये हुए ही कितने दिन के हैं। ये अभी जून आएगा तो हमारे जो छुटकू कान्हा हैं इनको 2 साल हो जाएगा। उसके बाद इन सबको भी 2 साल हो जाएगा, क्योंकि कान्हा जो है सबसे पहले आए, उसके बाद बाकी सारे बच्चे आए हैं। तो इस तरीके से अभी तो ये 1.5 साल के भी नहीं हुए हैं, लेकिन लीलाएं करते हैं। बस मैं लीलाएं इसलिए नहीं बताती हूँ
क्योंकि मैंने सुना है कि लीलाओं का वर्णन नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। जिसको जितना छिपाया जाए उतना अच्छा होता, ऐसा गुरुदेव को हमने कहते सुना है और काफ़ी साधु संतों के मुँह से सुना है कि लीला नहीं बतानी चाहिए। लेकिन हाँ, जो लोग नए सेवा करना शुरू कर रहे हैं, जिनके मन में आ रहा है कि कान्हा जी लीला करते नहीं करते, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं भक्तों के लिए है जो कान्हा जी को प्यार करते हैं, उनको मानते हैं, उनसे जुड़े हैं, उनकी सेवा करते हैं या करना चाह रहे हैं। उन सभी के लिए है कि हाँ, ठाकुर जी बाल रूप की जब आप सेवा करते हैं, उनको उनसे रिश्ता बनाकर जब आप सेवा करते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं, तो वो लीला करते ही करते हैं। तो आप लोग बेफिक्र होकर बिंदास लाइफ जिए और ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, कान्हा जी की सेवा करना चाहते हैं, तो आप कान्हा जी को लाएं। और हाँ, उनको मंदिर ले जाकर प्राण प्रतिष्ठा करने की भी ज़रूरत नहीं है किसी तरीके से, बस आप लेकर आएँ और उसके बाद सेवा करना शुरू करें, क्योंकि ये लीलाधारी हैं और ये लीला करते ही करते हैं। और ऐसा हमारे गुरुदेव जी कहते हैं। गुरुदेव जो है उनको ऊपर हमने स्थान दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने उनको ऊपर स्थान दे दिया है। और बाकी ये देखिए, इनका टॉय कान्हा जी का झूले पे कर दिया, तो यहाँ पर भी काफ़ी चेंज कर दिया है। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। और रही बात, आप लोग लीला सुनना चाहते तो आप कमेंट करिएगा। जो लीलाएं इनकी आज्ञा से बताने लायक होगी, उन लीलाओं को हम आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों का भी मन भक्ति में लगे, इनकी सेवा में लगे, इनसे आप लोग भी रिश्ता बनाकर सेवा कर सकें और इनकी लीलाओं को आप लोग देख सकें, महसूस कर सकें और आप भी कहें हाँ, मेरे कान्हा जी लीला करते हैं। तो चलिए, आप सभी को राधे राधे। फिर जल्द मुलाकात होगी और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए, प्यार और साथ बनाए रखिए। राधे राधे, हैप्पी शिवरात्रि।